अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज लॉग टेबल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ। आपने ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये जो हमें टर्म दी गई है, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है और हमने यूज करना है लॉग का टेबल। ठीक है, लॉग का टेबल भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में लॉग का टेबल यूज करने का तरीका बताया था, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करके ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम x के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। ठीक है, रेज़ टू पावर 1/8। अब हम जो है वो दोनों साइडों पे लॉग लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे अब हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो जब लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 789.5। इधर भी हम लॉग लिख लेंगे। ठीक है, रेज़ टू पावर 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है लॉग का थर्ड लॉ यूज करना है। ठीक है, वो थर्ड लॉ क्या है, वो है हमारे पास लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n टू द बेस a। ठीक है, log of m रेज़ टू पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय log of m टू द बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास पावर थी, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट था, ये यहाँ पे शुरू में आ गया है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लॉग का थर्ड लॉ जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारा ये जो एक्सपोनेंट है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम आगे जो है वो हल कर देंगे। ठीक है, ये लॉग के जो लॉज हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा log x, log ऑफ x इक्वल्स टू 1/8 ऑफ log ऑफ 789.5। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट था इसको हमने शुरू में लिख लिया। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पे log का थर्ड लॉ था वो हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब हम log लेंगे 1/8। अब यहाँ पे जो खासा है इसका, खासा वो क्या है, करेक्टरिस्टिक इसका जो है, ये अशारिया आपने उठा के 7 और 8 के दरमियान जो है वो लिखना है। ठीक है, 7 और 8 के अशारिया के लेफ्ट साइड पे आपने एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो हमने अशारिया यहाँ पे नहीं बल्कि 8 और 9 के दरमियान लिखना था। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो है जो फर्स्ट डिजिट है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो हम 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे जो है वो अशारिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अशारिया उठा के यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे आ जाता है, तो इस डेसिमल पॉइंट और इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो है वो कितने डिजिट आ रहे हैं, 2। ठीक है, कितने डिजिट हैं, 2। तो हमारा जो खासा है, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा,
अगर आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक के आगे आपने पॉइंट लगा लेना है। अब हमने ये जो हमारे पास ये आशारिया जो है, ये जो पॉइंट है, इसको आप इग्नोर कर दें तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, जो हमारे पास टर्म आएगी वो आएगी 7895, ठीक है। तो इसका आपने लॉग ले लेना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हम लॉग लिखेंगे, ठीक है, 7895, ठीक है। तो इसको हम जब लेते हैं लॉग तो हमारे पास आ जाएगा 3.8973। अब ये जो 3 है ये आपने नहीं लिखना, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिख चुके हैं, ठीक है। आपने सिर्फ मेंटीसा वाली जो रकम है, इसके जो 4 डिजिट हैं पहले, वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। 8973, ठीक है, 8973, 8973। तो ये हमने जो है वो लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जो 2.8973 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पे, ठीक है। किस पे डिवाइड करेंगे, 8 पे। तो इसको लिख लें 2.8973 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 0.3621, 0.3, ये आ जाएगा हमारे पास 0.3621, ठीक है। यानी कि आपका जो log x है वो क्या आ जाएगा, log ऑफ x इक्वल आ जाएगा 0.3621, ठीक है। अब अगर हम देखें कि आप कह रहे हैं, आप ये सोचें कि हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक खुद से फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट जो है फिर कैलकुलेटर से इसी तरह जो है वो लिख के log जो है वो 7895 जो है इस तरह लिख के आपने डायरेक्ट जो है ये कर लेना है काम, ठीक है। और फिर कैलकुलेटर से ही आपने सारा जो है वो करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी कैलकुलेटर से लेना है और बाकी जो काम है वो भी सारा। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक खुद लेते हैं, ठीक है, खासा खुद लेते हैं, तो आप जो है ये मेंटीसा जो है लिख लें कैलकुलेटर से, लेकिन आपने जो खासा है वो कैलकुलेटर से नहीं लिखना, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारे पास जब हमने 2.8973 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.3621, ठीक है। तो अब हमने ये लॉग को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग, ठीक हो गया। तो दोनों साइडों पे हम एंटी लॉग लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग of log x equals to anti-log 0.3621, ठीक है। अब हम इन दोनों का जो है वो एंटी लॉग जो है वो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा इक्वल किसके, 0.3621 का हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें, शिफ्ट प्रेस करें और लॉग को, तो ये हमारे पास एंटी लॉग आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे आपने लिखना है 0.3621, ठीक है, 0.3621। तो इक्वल का जो बटन है वो दबा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.3019, ठीक है, 2.3019। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने जो है वो जो x की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट हल हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.687 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है वो लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए हल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करके आपने इसको x के इक्वल ले लेना है, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01,
0.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, ठीक है। ये आपने इसको एक को लिख लिया, इस टर्म को, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब आपने लॉग ले लेना है, ठीक है, दोनों साइडों पे। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इक्वल्स टू log x log of x equals to log of 0.678 multiplied by 9.01 divided by 0.0234, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो लॉग का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो यूज़ करना है, ठीक है। लॉग का फर्स्ट और सेकंड लॉ कौन सा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारा जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, जिसमें हम ये जो हमारे पास दो टर्म जो हैं ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके लिए जो हम लॉ यूज़ करेंगे वो होगा log ऑफ m n to the base a equals to log of m to the base a plus log of n to the base a, ठीक है। जो हमारे पास दो टर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान साइन कौन सा है, आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लॉ जो है जो हम डिवीजन के लिए यूज़ करेंगे वो है हमारे पास log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। अगर कोई से दो नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरमियान आपने कौन सा साइन डाल देना है, प्लस का, ठीक है। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो आपने कौन सा साइन डालना है, माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है, ठीक है, और ये सेकेंड लॉ ऑफ लॉग है, ठीक है। तो ये दोनों लॉज जो हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में हैं, ठीक है, 0.678 मल्टीप्लाइड बाई 9.01, ठीक है। इनको हम कैसे लिखेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है। और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x, इसको हम लिखेंगे log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ 0.678 0.678, अब यहाँ पे क्या डालना है हमने, प्लस, ठीक है। 9 सॉरी यहाँ पे भी हम लॉग लिखेंगे, ठीक है, लॉग के साथ लिखेंगे इनको, log ऑफ 9.01 और ये जो नंबर है ये हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ लॉग है ये यूज़ करते हुए माइनस लॉग ऑफ 0.0234, ठीक है। तो ये हमने जो है वो इस टर्म को इस तरह जो है वो लॉग के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। अब हम इनका लॉग लेंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इसका खासा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ठीक है। तो पॉइंट मैंने आपको बताया था कहाँ होना चाहिए, जो पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे किसी भी टर्म के, वहाँ पे आपने उनके दरमियान आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपने कंसीडर करना है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ इसकी बजाय जो है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कितने दर्जे मूव किया, कितने जो है ये आ जाएगा हमारे, कितने डिजिट्स आ रहे हैं दरमियान में, एक ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो जब भी आपने अशारिया को, डेसिमल पॉइंट को
लेफ़्ट से राइट मूव करवाना है तो आपने उसको माइनस में लिखना है, ठीक है, जितने दर्जे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो खासा है वो आ जाएगा बार 1, ठीक है, यानी कि माइनस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका जो है वो मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा कैसे लिखना है, बहुत आसान है। कैलकुलेटर पे लॉग बटन प्रेस करें, ठीक है। तो बगैर किसी पॉइंट के आपने ये नंबर लिख देने हैं, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, ये आपके पास नंबर है 6 7 8। तो ओके करें, हमारे पास आ जाएगा। ये जो आपने करेक्टरिस्टिक है, ये जो खासा है, ये अब नहीं लिखना, आपने मेंटीसा लिखना है, ठीक है। 8 3 1 2, ठीक है, 8 3 1 2, 8 3 1 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने जो है वो अगली टर्म जो है उसका खासा देखना है। तो मैंने आपको बताया था अशारिया कहाँ पे होना चाहिए, जो पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड पे कम अज़ कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो वो पहले से ही मौजूद है, तो हम अशारिया को डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने अशारिया को मूव ही नहीं किया तो हमारा जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 2 या -1 2 कब आएगा, जब आप अशारिया को डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाएं। अब आपने मेंटीसा लिखना है, ठीक है, तो लिखें log ऑफ 901, ठीक है, log ऑफ 901। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0.9547, ठीक है। ये जो खासा है, ये जो लेफ़्ट साइड पे, यानी कि ये जो होल नंबर है, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। आपने ये मेंटीसा लिखना है क्योंकि आप खासा लिख चुके हैं पहले से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 959,547, ठीक है, 47। उसके बाद अब ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो 2 और 3 हैं, ठीक है। तो हमने ये जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो है, ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं दरमियान में, 2 आ रहे हैं, ठीक है। देयर आर 2 डिजिट्स इन बिटवीन दिस डेसिमल पॉइंट एंड दिस प्लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, बार ऑफ बार 2, ठीक है, पॉइंट। अब मेंटीसा लिख लें। मेंटीसा में आपने लिखना है 234, यानी कि 234 लिखना है, 234, ठीक है, लॉग में, ठीक है। फिर इसका जो है वो हम मेंटीसा ले लेंगे 234, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.3692। 2 पॉइंट आपने नहीं लिखना, ये आपने होल नंबर आपने लिखना है 0.3692, ठीक है। पॉइंट हमने डाला हुआ है तो आपने लिख देना है 3692, ठीक है। तो ये हमने जो है वो इन तीनों टर्म्स के लॉग ले लिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि आपका जो खासा है, अगर वो माइनस में है तो सिर्फ वही माइनस में होगा, मेंटीसा जो है वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। ये जो बार 1 है सिर्फ यही माइनस में आएगा, बाकी आपका जो मेंटीसा है वो प्लस में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, -1 प्लस 0.8312, ठीक है, प्लस 0.9547, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है शुरू में माइनस है, ठीक है। तो हमारा जो खासा है वो इस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +2। अब मेंटीसा के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, -0.3692, ठीक है। मेंटीसा के लिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया, ये जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम इनको जो है वो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये -1 है, ये -0.3692 है। पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0.8312, 0.8312 प्लस 0.9547, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3.7859, ठीक है।
3.7859। तो इनको हमने, इन तीनों टर्म्स को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आया 3.7859। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास आ सकता है इस तरह से 3.786। ठीक है, 9 को अगर हम उड़ा देंगे, ये जो 9 है ये 5 से ऊपर है। ठीक है, 5 से बड़ा है तो ये जो हमारे पास 5 है ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है माइनस, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि माइनस किए हैं दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.3692। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3692। ठीक है, माइनस में 1.3692। ठीक है, अब हम ये जो हमारे पास, इनको हम जो है वो 3.7859 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 1.3692। ठीक है, 3.7859 माइनस 1.3692, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4167। ठीक है, क्या आएगा? 2.4167, 2.4167। ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं, जो डिजिट्स आते हैं, उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, यही जो है वो इनको पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास जो log x है वो आ जाएगा 2.4167। अब हमने जो है इसका एंटी लॉग लेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ सके। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167। ठीक है, एंटी लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास जो x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 2.41, या आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे आंसर लिख दें तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 261.03। ठीक है, 261.03, 261.03। इसको अगर आप 261 भी लिखना चाहें तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि आगे जो है वो 0 में आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 261 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड पार्ट था वो भी हल हो गया। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, पेंटिक रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाइड बाय हेप्टिक रूट ऑफ 1.239। इसकी हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल वर्ड में देखें तो हमारे पास आएगा 2.7 यानी कि 2.709 का जज़र की पावर 5 है। ठीक है, और 1.239 के जज़र की पावर 7 है। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, 2.709 रेज़्ड टू पावर 1/5। ठीक है, 1/5। आपको पता है हमारे पास जो स्क्वायर रूट, सिंपल स्क्वायर रूट है, ठीक है, सिंपल जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2। लेकिन अगर रूट के ऊपर जो है वो कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, फर्ज करें 6 आ जाएगा तो ये इसकी जो वैल्यू है 1/6 हो जाएगी। अगर 3 आएगा 1/3 हो जाएगी, 4 आएगा 1/4 आ जाएगी जो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 है, पेंटिक रूट है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.239 रेज़्ड टू पावर 1/7। ठीक है,
तो ये आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log of x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने जो लॉ यूज़ करना है लॉग का, वो थर्ड लॉ ऑफ लॉग है, जिसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पावर है, ठीक है, ये हम इसको लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। और वो क्या है, जो लॉ है वो क्या है, log ऑफ m दिस इज टू पावर n, ठीक है, log ऑफ m दिस इज टू पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू n log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास पावर है ये सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2.709, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग है साथ साथ वो भी यूज़ करेंगे, तो मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या डालेंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/7 log ऑफ 1.239, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग जो है वो भी यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड लॉ ऑफ लॉग जो है वो भी यूज़ किया, ठीक है। अब हम इसके जो है वो लॉग की वैल्यू लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे आपने इसका खासा देखना है, करेक्टरिस्टिक देखना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह से हम मालूम करते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे कम अज़ कम एक जो है वो हिस्सा होना चाहिए जो कि 0 ना हो, ठीक है, और यहाँ पे 2 मौजूद है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम मूव नहीं करेंगे। तो हम इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो खासा है, जब आप जो आशारिया है, जो डेसिमल पॉइंट है उसको मूव नहीं करवाते, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब हमने इसका लॉग लेना है, लॉग का बटन प्रेस किया हमने, ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है 2709, ठीक है, 2709। अब आपको डेसिमल पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3.4328। खासा हम पहले से ले चुके हैं, अभी हम सिर्फ मेंटिसा यूज़ करेंगे, ठीक है, 4328 4328, ठीक है, प्लस 1/7 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे भी हमें जो है वो आशारिया को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो खासा है वो क्या आएगा, 0 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट। अब उसी तरह लॉग का बटन प्रेस करें, ठीक है, 1239, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.0930, ठीक है। तो ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो होल नंबर है इसको आपने नहीं लिखना, मेंटिसा लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 00930, ठीक है, 0930। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब हम ये जो नंबर आए हैं हमारे पास, हम देखेंगे ये इसके साथ जो है वो 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.4328 को हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आती तो आप डायरेक्ट जो है वो 1/5 जो है करके मल्टीप्लाई कर दें इससे 0.4328 से, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो है इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, तो इसको हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08656, ठीक है, 0.08656, ठीक है, 0.08656। अब यहाँ पे प्लस
0.0930 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 0.0930 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.01328। ठीक है, 0.0133 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 को यानी कि इसको हमने जब राउंड ऑफ किया तो 2 की बजाय हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 के आगे जो डिजिट था वो 8 था। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो log x की वैल्यू आ जाएगी 0.0856। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 0.0856, सॉरी ये आएगा 0.08656। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 0.0133, तो हमारे पास आ गया 0.09986, 0.09986। ये हमारे पास जो है वो log x की वैल्यू आ गई। ठीक है, log ऑफ x। अब हमने ये जो log है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.09986। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से। तो अब हम इन जो है ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, एंटी लॉग लें 0.09986, हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 1.2585। ठीक है, 1.2585, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारा जो इस क्वेश्चन का 4th पार्ट था वो भी हल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।